अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रेगनेंसी में लो बैक पेन क्यों होता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लो बैक पेन होने की क्या वजूहात हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी कॉजेज़ के बारे में, इसकी वजूहात के बारे में। ठीक है, और लो बैक पेन का प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो लो बैक पेन हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर ये हो जाता है। ठीक है, और इसको अगर ये हो जाता है, ये इशू कमर दर्द का इन प्रेगनेंसी, तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो न्यू लोग मुझे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो अब बात करते हैं हम लोग कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लो बैक पेन क्यों हो रहा होता है या इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो जो सबसे पहले आती है वो आती है हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस में यही होता है कि जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है यूट्रस में, तो वो क्या होती है, अब जैसे जैसे पेट बढ़ रहा होता है तो क्या हो रहा होता है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। उसकी वजह से लिगामेंट्स, कैप्सूल्स और मसल्स ये लूज़ हो रहे होते हैं ताकि बेबी आराम से डिलीवर हो जाए। तो उस वजह से भी हमारे जो बैक पेन है वो इसका हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद आ जाता है कि दूसरी वजह जो है वो यही है कि पोस्चरल चेंजेस में क्या होता है कि हमारा जो लॉर्डोटिक कर्व होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे पेट आगे निकलेगा तो पीछे जो हमारा लॉर्डोटिक कर्व होगा वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस वजह से भी बैक पेन कॉमन हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी में कि जॉइंट्स लूज़ हो रहे होते हैं, कैप्सूल्स, लिगामेंट्स, मसल्स ये सब लूज़ हो रहे होते हैं। वो क्यों लूज़ हो रहे होते हैं? ताकि बेबी इजीली डिलीवर हो सके। ये 3rd ट्राइमेस्टर में मोस्टली होता है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या हो रहा होता है कि बैक पेन का इशू होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करना है कि आप लोग अगर नहीं चाहते कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोगों को इस तरह का इशू हो, आप लोग एक्टिव रहें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों ने वॉक रेगुलर करनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज लाजमी करनी है। ये सबसे बड़ी मिथ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप एक्सरसाइज नहीं करें, आप वॉक नहीं करें, आप इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ ना करें। ठीक है, अब अगर हम लोग पुराने ज़माने की औरतों को देखें तो वो लोग सही माशाल्लाह एक्टिव होती थी, अपने रोज़मर्रा के काम भी करती थी। प्रेगनेंसी को सर पे सवार नहीं करना, ठीक है, वो कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक आप लोगों के लिए खुशी का बायस होता है कि एक नया फ़र्द आ रहा है आपके घर में। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। ठीक है, जंक फूड्स अवॉइड करें और इसके अलावा पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। वैसे भी पानी का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं रखते तो यूटीआई के चांसेस होते हैं, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पानी का इंटेक भी इसमें ज़्यादा रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ करनी है वो करना है कि हॉट पैक। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने गर्म सिकाई करनी है। अगर आप लोगों को बैक पेन का इशू हो जाता है तो आप लोग गर्म सिकाई कब करेंगे? जैसे कि आप सो के उठते हैं, ठीक है, तो उस वक्त मसल स्टिफ हुए हुए होते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है उसी वक्त अगर आप गर्म सिकाई कर लेते हैं 10 मिनट या 15 मिनट, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होती है और आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे और आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। अब आपने गरम सिकाई कर ली यानी हॉट पैक का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद अगर आप चाहें तो मसाज भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ऑयल या लोशन किसी भी चीज़ से आप करवा लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सीधे लेटेंगे, ठीक है, और अपनी एक नी को बेंड करके आप कोशिश करेंगे हल्का सा टमी के साथ लगाएं। ठीक है, ये आप लोगों ने 4 to 5 रिपीटिशंस कर ली। ठीक है, फिर आप अपनी अलग दूसरी नी पे करेंगे, उसको भी आप बेंड करेंगे। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अपनी टमी से लगाने की कोशिश करेंगे। ये भी आपने 4 to 5 टाइम्स किया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाता है ब्रिजिंग। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आप सीधे लेट गए, ठीक है, आपने अपने हाथ साइड पे रख लिए और अपनी आप कमर को हल्का सा उठाएंगे।
ठीक है। इससे भी क्या होगा कि काफ़ी हद तक जो प्रेगनेंसी का जो लो बैक पेन होता है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगा। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें जो एक मैं एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो इससे क्या होगा, सी सेक्शन से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल मोस्टली लड़कियां या मोस्टली जो ख़वातीन जा रही होती हैं डिलीवरी के लिए, उनका अचानक सी सेक्शन हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी वजह बताई जा सकती है। तो अगर आप एक्टिव होंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे या आप रेगुलर वॉक कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा, आप सी सेक्शन से बच सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि आपका अगर प्री टर्म का बेबी का होने का ख़तरा है तो वो भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सकता है। इसके अलावा अपनी डाइट अच्छी लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखें, पानी ज़्यादा पिएं। ठीक है। और इसके अलावा मोस्टली देखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन का बहुत इशू होता है, खासकर लास्ट ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक एडिशनल चीज़ बताऊं कि आप लोगों ने क्या करना है कि किशमिश यानी कि रेजिन्स आप वो लेंगे 11 दाने और इसको आप पानी में भिगो देंगे। ठीक है। और आपने क्या करना है कि सुबह उठ के निहार मुँह आप वो किशमिश खा लेंगे और ऊपर से वही पानी भी पी लेंगे। तो ये भी काफ़ी हद तक हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। इसके अलावा डेट्स यानी कि खजूरें, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि शुरू के जो ट्राइमेस्टर होंगे उसमें आप लोगों ने डायरेक्ट खजूर नहीं खानी। उसके लिए आप क्या करेंगे, खजूर को आपने पानी में भिगो के रख दिया रात को। ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, और सुबह उठ के आपने वो खजूर या तो आप मिल्क शेक में डाल के ले लें या आप वो निहार मुँह जिस तरह भी आपको खाना पसंद हो आप उस तरह ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आप पानी में डाल देते हैं तो उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है खजूर की, तो वो तासीर उसकी ठंडी हो जाएगी। हाँ, आप लास्ट ट्राइमेस्टर में आप खजूरें ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आप खजूरों का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, और ये हमारे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा का भी था कि जब वो डिलीवर करने वाली थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने खजूरों का इंटेक किया था, तो उस वजह से भी उनको काफ़ी हेल्पफुल हुई थी ड्यूरिंग लेबर। ठीक है। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि बाद में आप थर्ड ट्राइमेस्टर में खजूरें आप जैसे चाहें ले सकते हैं, लेकिन शुरू के ट्राइमेस्टर में आप कोशिश करें कि आप पानी में भिगो के रख दें, और फिर उस तरह आप जब खजूरें खाएंगे तो उनकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी, और एक तो वो आपका हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होंगी, और इसके अलावा आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। तो ये थी कुछ एहतियातें। ठीक है। अब इसके अलावा आपने ये करना है कि आप अगर चाहते हैं कि आप प्री नेटल योगा क्लासेस ज्वाइन करें, ये प्री नेटल को एक्सरसाइजेस करें, तो आप वो भी अपने आसपास किसी एरिया में देखें तो उस तरह की भी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप घर में रह के जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं आप ये भी कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि अपने ऊपर आपने बर्डन नहीं डालना। ठीक है। आप जितना कर सकें उतना आपने करना है। इसके अलावा ये ना हो कि आप बहुत थक जाएं उन एक्सरसाइजेस से, तो आपने क्या करना है, दिन में 3 से 2 मरतबा आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी आपने 4 to 5 रिपीटिशंस रखनी है। हॉट पैक का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी प्रेगनेंसी में जो लो बैक पेन होता है उसके लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इस तरह का इशू होता है तो पोस्चरल में आपने पोस्चर क्या करना है, अपना सीधा रखना है, कोशिश करें, क्योंकि उसमें वैसे ही आपका पेट आगे निकला हुआ होता है, लॉर्डोटिक कर्व बढ़ गया होता है, तो आपने क्या करना है, अपना कोशिश करें कि आप पोस्चर जितना ठीक रख सकें। ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, और जो मैंने एहतियातें बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट्स में कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।